दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय इमिग्रेंट की जो राजस्थान के छोटे से कस्बे से निकलकर अमेरिका पहुंचा सिर्फ कुछ $100 जेब में लेकर। वो आईआईटी दिल्ली का ग्रेजुएट था, H1B वीजा पर अमेरिका गया और आज वो दुनिया का नया बिलियनियर है। नाम है ज्योति बंसल। उनकी कंपनी हार्नेस ने हाल ही में $240 बिलियन की फंडिंग रेज की, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $5.5 बिलियन हो गई। ज्योति की नेटवर्थ अब $2.3 बिलियन है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। कौन है ज्योति और कैसे पहुंची अमेरिका। दोस्तों ज्योति बंसल का जन्म राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुआ। उनके पिता का बिजनेस था फार्मिंग मशीनरी का। बचपन से ही ज्योति अपने पिता के साथ काम करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा से टेक्नोलॉजी और बिजनेस में लगता था। 1990 के दशक में वो आईआईटी दिल्ली पहुंचे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने। वहां एक दिन बिल गेट्स कैंपस आए और ज्योति को एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काट गया। साथ ही उन्होंने अपने सीनियर सबीर भाटिया के बारे में पढ़ा, जो हॉटमेल के को फाउंडर बने थे। यहीं से ज्योति का सपना पक्का हो गया अपना स्टार्टअप शुरू करने का। लेकिन भारत में रहकर यह आसान नहीं लग रहा था। 21 साल की उम्र में जेब में सिर्फ कुछ डॉलर लेकर वो अमेरिका चले गए। सोचिए, वो दौर था जब इंटरनेट भी नया नया आ रहा था। अब सवाल यह है, अमेरिका में क्या संघर्ष हुआ, H1B वीजा की चुनौतियां क्या क्या रही। अमेरिका पहुंचते ही ज्योति को रियलिटी का सामना करना पड़ा। H1B वीजा पर वो 3 छोटी छोटी टेक कंपनियों में इंजीनियर बने। 7 साल तक हार्डवर्क किया, क्योंकि वीजा के नियमों के मुताबिक वो अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकते थे। ज्योति कहते हैं, H1B ने मुझे बांध कर रखा था, नौकरी करो लेकिन सपना मत देखो। ग्रीन कार्ड के लिए 7 साल इंतजार किया। 2016 में वो अमेरिकी सिटीजन बने। इस दौरान वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर काम करते रहे, जो बाद में उनकी ताकत बनी। दोस्तों ये वो दौर था जब ज्योति रात दिन कोडिंग करते, लेकिन मन में एक आग जल रही थी अपना प्रोडक्ट बनाने की। कई बार फंडर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन हार नहीं मानी। पहली बड़ी सफलता क्या रही, एपडायनामिक्स की कहानी। फिर आया 2008 का साल। ग्रीन कार्ड मिलते ही ज्योति ने एपडायनामिक्स शुरू की, एक प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों को ट्रैक करता था। कंपनियां जैसे नेटफ्लिक्स इससे डाउन टाइम कर पाई, ग्लिच फिक्स कर पाई। शुरुआत में फंडिंग रिजेक्ट हुई, लेकिन फिर $5.5 बिलियन की सीरीज ए रेज की। 6 फंडिंग राउंड्स के बाद कंपनी का रेवेन्यू $200 मिलियन हो गया। 2017 में आईपीओ से ठीक पहले सिस्को ने इसे $3.7 बिलियन में खरीद लिया। ज्योति को इससे सैकड़ों मिलियन डॉलर मिले। आज एपडायनामिक्स सिस्को के लिए $1 बिलियन सालाना कमाती है। ज्योति कहते हैं, अगर आप दुनिया को $1 ट्रिलियन की एफिशिएंसी लाएं तो लोग खुशी खुशी 10% पेमेंट करेंगे। ये उनकी पहली $1 बिलियन कंपनी थी। रिटायरमेंट का सपना और नई शुरुआत, हार्नेस। सफलता के बाद ज्योति ने रिटायरमेंट ट्राई किया। 39 साल की उम्र में 6 महीने घूमे अफ्रीका के सफारी, माचू पिचू, नॉर्वे के फियार्ड्स और हिमालय। लेकिन जल्दी एहसास हुआ, मैं रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्यों ना फिर से कंपनी बनाऊं। 2017 में उन्होंने हार्नेस लॉन्च की, एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ये कोड टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन और सिक्योरिटी को ऑटोमेट करता है। ज्योति इसे कोड के लिए सेफ्टी हार्नेस कहते हैं। क्लाइंट्स में यूनाइटेड एयरलाइंस, सिटी बैंक जैसे बड़े नाम। हार्नेस में 16 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ट्रेसेबल भी शामिल है। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो कोड अटैक्स रोकती है। आज कंपनी में 1200 एम्प्लॉय है, रेवेन्यू $250 मिलियन और 50% सालाना ग्रोथ। बिलियनियर बनने का राज क्या है और हालिया फंडिंग और वैल्यू क्या चल रही है। और अब आता है क्लाइमैक्स। 2025 में हार्नेस ने $240 मिलियन की सीरीज ई फंडिंग रेज की। गोल्डमैन सैक्स, मेनलो वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स से कंपनी की वैल्यूएशन $5.5 बिलियन। ज्योति के पास 30% स्टेक है, जिससे उनकी नेटवर्थ $2.3 बिलियन हो गई। कुल मिलाकर उन्होंने $2 बिलियन कंपनियां बनाई। इंस्टीट्यूशनल वेंचर पार्टनर्स ने तीनों बिजनेस फंड किए। ज्योति कहते हैं, पूरी दुनिया कोड पर चल रही है और उस कोड को सेफ्टी हार्नेस चाहिए। ये फंडिंग भारतीय इमिग्रेंट्स के लिए प्रेरणा है, H1B से लेकर बिलियनियर तक का सफर। तो दोस्तों ज्योति बंसल की कहानी सिखाती है, सपने बड़े रखो लेकिन पेशेंस रखो। H1B की चुनौतियां, फंडिंग रिजेक्शन, रिटायरमेंट का बोरियत, सब कुछ पार किया। आज वो अमेरिका में बसे हैं, लेकिन भारत से प्रेरणा लेते हैं। अगर आप स्टार्टअप वर्ल्ड में हैं तो याद रखें, ट्राई रिटायरमेंट, फिर वापस आओ जो पसंद है। वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके, और किस तरह के एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं
ये भी हम जानना चाहेंगे।